कहानी की शुरुआत होती है एक भोले भाले आदमी हान को दिखाते हुए, जो टीवी पर सांप देखकर डर चुका था। हान की छोटी और प्यारी बेटी बाऊ, जो जानती है कि उसके पिता की मानसिक हालत आम लोगों जैसी नहीं है, वह अपने पिता को शांत करती है और खुद से उनके कपड़ों पर सिलाई की हुई फूल दिखाती है, जिसे देखकर हान खुश हो जाता है। तभी बाऊ को याद आता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही है। हान तुरंत अपनी छोटी बेटी को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होने के बावजूद उसकी मासूम बेटी बाऊ अपने पिता के साथ बेहद खुश थी और उनसे प्यार करती थी। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद खान रोज की तरह अपने काम यानी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने निकल जाता और सबसे पहले उन ग्राहकों को सिलेंडर पहुंचाता जिन्होंने पहले से ऑर्डर दिया था। फोन की एक ग्राहक है एक रेस्टोरेंट की मालकिन, जिसे हम कुकी कह सकते हैं। कुकी हमेशा सच धज कर रहती है ताकि उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक की भीड़ लगी रहे। लेकिन डिलीवरी के दौरान हान की नजर एक सांप पर पड़ जाती है और वह फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कुकी के ग्राहक कहीं भड़क ना जाए, इसीलिए कुकी बिना कुछ समझे होन को रेस्टोरेंट से भगा देती है। वहीं घर लौटने से पहले होन का रोज का एक नियम है, बस स्कूल में अपनी बड़ी बेटी सीसी, जो बाऊ की बड़ी बहन है, उससे मिलने जरूर जाता है। लेकिन बड़ी बेटी सीसी का बर्ताव उससे बिल्कुल उल्टा है। सीसी को अपने पिता के साथ खड़े होने से भी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह बात तब साफ दिखती है जब सीसी अपने दोस्तों के सामने होन को अपना पिता मानने से इनकार कर देती है और उन्हें वहीं से छोड़कर चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद भी सीसी का मूड खराब ही रहता है। ऊपर से कुछ शरारती लड़के उसके साथ एक प्रैंक कर देते हैं। गुस्से में आकर सीसी बिना सोचे समझे उस लड़के से भिड़ जाती है। अभी उन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि वहाँ अचानक विशाल और भयानक अजगर सांप दमकता है। कोई नहीं जानता है कि वह किस प्रजाति का दानव है। दूसरी तरफ होन अपने घर से लौट रहा होता है तो शहर के बीचों बीच एक अजीबो और खौफनाक हलचल देखकर दंग रह जाता है। अचानक सड़क फटने लगती है और उन दरारों के बीच से एक और विशाल सांप बाहर निकल जाता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। होन को तुरंत एहसास होता है कि उसकी बेटियां खतरे में है और वह बिना एक पल गवाए उन्हें बचाने के लिए वापस स्कूल की तरफ भागता है। इधर स्कूल में जब सीसी और मोन्सर साहब के सामने बेबस खड़ी होती है, तभी होन मसीहा बनकर आता है और उसकी जान बचाता है। दूसरी तरफ छोटी बेटी भी उस सांप के सामने आ जाती है, लेकिन भागने के बजाय उसकी नजर एक छोटी सी हरी चिपकली पर पड़ती है, जिसे लोग कुचलने की कोशिश कर रहे थे। मासूम बांग को उस चिपकली पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ ले लेती है। ठीक उसी वक्त होन और सीसी भी भागते हुए बांग के पास पहुंच जाते हैं और वह खुकार सांप अभी उनके पीछे पड़ा हुआ था और अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में भागती रहती है। लेकिन सुरक्षित जगह मिलने के बजाय वह एक कचरे के डिब्बे के पीछे जाकर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ धमकती है और सांप पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने शुरू कर देती है। इसी अफरा तफरी के बीच वहाँ एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देते हैं, चलिए इन्हें दादाजी कहते हैं। वह उन चुनिंदा लोगों में से थे जो आमतौर पर सांप के हमले से जिंदा बच पाए। किस्मत से दादाजी की नजर कचरे के पीछे छिपे होन और उसके बच्चे पर पड़ती है। वह तुरंत उन सबको अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अब यह सब एक पुरानी और लावारिस पड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए थे। वहाँ सिर्फ लोग नहीं बल्कि रेस्टोरेंट वाली कुकी और पड़ोसी के कुछ लोग भी पहले से ही जान बचाकर छिपे हुए थे। आखिरकार इस खौफनाक माहौल के बीच इन सबको कुछ पल के लिए चैन की सांस नसीब होती है। वहीं छोटी बेटी हरी चिपकली को पानी पिला रही होती है, जिसे वह अपने साथ बचाकर लाई थी। तभी अचानक बाहर लगे सरकारी काउंटर से एक अनाउंसमेंट गूंजती है। उस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि लासान कंपनी के एक वैज्ञानिक की गलती की वजह से पूरे आयरलैंड पर एक बड़ा संकट यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर आ गया है। उस प्रयोगशाला में हुए हादसे के कारण वहाँ सांप, म्यूटेंट, विशाल गाय और खतरनाक जीव बन चुके थे। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए सभी को तुरंत आयरलैंड को खाली करने की अपील की जाती है। इसके बाद हम पॉल नामक एक अमीर बिजनेसमैन से मिलते हैं, जो कि असल में लासान कंपनी का मालिक था। लेकिन सच तो यह है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पॉल ने जानबूझकर एक खौफनाक डिजास्टर पैदा किया है ताकि वह डरा धमकाकर सभी स्थानीय लोगों को इस आयरलैंड से भगा सके। उसका मकसद सिर्फ अंधा पैसा कमाना था। पॉल इस पूरे आयरलैंड को एनाकोंडा आयरलैंड नाम के एक विशाल टूरिस्ट स्पॉट में बदलना चाहता था और इसके लिए उसने विदेशी टूरिस्टों को अपने मुख्य इवेंट के रूप में भी तैयार कर लिया। और मानो यह तबाही पॉल के इशारों पर नाच रही थी। दरअसल पॉल के पास एक ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे वो एक खास फ्रीक्वेंसी के जरिए इन सारे खतरनाक सांपों को अपने कंट्रोल में रखता है। यही वजह है कि सांप इतने आदमखोर और हिंसक हो चुके हैं। इसी बीच होन और उसके साथ के लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, पॉल के भेजे हुए सांप उन पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ भागा भाग मच जाती है। सीसी और बाकी लोग तो किसी तरह एक सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन होन और छोटी बांग बाहर ही छूट जाते हैं और सांप उनके पीछे पड़ा रहता है। तभी वहाँ मौजूद शमशुलक नामक एक मतलबी आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। वो होन और मासूम बांग को बाहर ही मरने के लिए छोड़ देता है। सीसी गिड़गिड़ाते हुए शमशुलक से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, लेकिन शमशुलक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो सीसी की एक नहीं सुनता, बल्कि उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर उससे चिल्लाना
बंद नहीं किया तो वह उसे भी कमरे से बाहर भेज देगा। तभी बाहर एक चौंकाने वाली घटना होती है। बांग की सूझबूझ से वह विशाल सांप पीछे हटता है और दो गाड़ियों के बीच जाकर फंस जाता है। मौका देखकर वो दादाजी फुर्ती से दरवाजा खोलते हैं और हॉर्न और बांग को खींचकर अंदर लाते हैं। इसके बाद जब माहौल शांत होता है तो सब मिलकर पुलिस या आयरलैंड से बाहर किसी रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप की तपाई के कारण आयरलैंड का पूरा कम्युनिटी सिस्टम ठप हो चुका था। सारे फोन और नेटवर्क बंद है और अब सिर्फ भगवान के भरोसे ही रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते हैं। इसी मुसीबत के बीच अचानक उनके कानों में एक आवाज गूंजती है और सभी छत की ओर भागते हैं, जहाँ एक हेलीकॉप्टर ठीक उनकी बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था। उम्मीद की एक नई किरण जागती है। वहीं दादाजी कुछ प्लेयर गन निकालते हैं ताकि रेस्क्यू टीम की नजर उन पर पड़ जाए। किस्मत से रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। अब सब काफी खुश हो चुके थे, लेकिन आगे यह नजारा देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने के लिए गाड़ी की तलाश में लग जाते हैं। वहीं हॉर्न को अपनी बेटियों की फिक्र सताने लगती है। वो नहीं चाहता कि उसकी मासूम बेटी बांग दोबारा किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए हॉन्ग एक बड़ा फैसला लेता है। वो एक चलती हुई प्लेयर गन उठा लेता है और उस विशाल नाग सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद वो रस्सी के सारे बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हॉर्न किसी तरह सांप से बचकर भागते हुए गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह बदतमीज समशुल्क अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता। वह बुजुर्ग दादाजी पर चिल्लाने लगता है कि गाड़ी को और तेज भगाओ और हॉर्न को यहीं छोड़ दो। मगर दादाजी एक रहम दिल इंसान थे। वह समशुल्क की बात अनसुनी करके जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देते हैं ताकि हॉर्न अंदर आ सके। रफ्तार धीमी होने के बाद आखिरकार हॉर्न गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर रास्ते के बीचों बीच उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी छोटी बेटी बांग की नजर एक रेलवे स्टेशन पर पड़ती है जो कुछ ही दूरी पर था। जिसके बाद सब तुरंत स्टेशन की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पॉल एक बार फिर अपनी रेडियो ट्रांसमीटर चालू कर देता है। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के अंदर जाते ही पता चलता है कि वह दादाजी असल में एक लोको पायलट रह चुके थे। वह बिना वक्त गवाए ट्रेन इंजन को चालू करने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी लोग डिब्बों की तलाशी ले रहे होते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि ट्रेन के अंदर कोई सांप तो नहीं है। इसी बीच तलाशी के दौरान शीशी और कुकी डर जाते हैं क्योंकि सीट के नीचे एक आदमी छिपा था, बल्कि और भी कुछ लोग छिपे थे। अब इस आइलैंड पे कोई जगह ना सुरक्षित थी, इसलिए सब लोग एक दूसरे की ढाल बनना ही सही समझते हैं। इसके बाद ट्रेन का इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है, दादाजी बिना एक पल गवाए ट्रेन को सीधा बंदरगाह की तरफ दौड़ा देते हैं ताकि सब इस नरक बने आइलैंड से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। वहीं ट्रेन के अंदर बाऊ दादाजी को अपनी वो चिपकली दिखाती है जिसका आकार देखकर दादाजी की आंखें फटी फटी रह जाती, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे यह एक मामूली चिपकली थी, लेकिन इतनी ही जल्दी इसका आकार पहले से दुगना बड़ा हो चुका था। इसी बीच जब मासूम बाऊ दादाजी से पूछती है, दादाजी आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं, तो दादाजी की आंखें नम हो जाती है। वह बताते हैं कि कभी उनकी भी एक पोती थी जो बिल्कुल बांग की उम्र की थी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दर्दनाक घटना में उसने दम तोड़ दिया। आज बांग जैसी अच्छी बच्ची को अपने सामने देखकर दादाजी को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उनकी खोई हुई पोती वापस मिल गई हो। उनकी बातें चल ही रही होती है कि अचानक पीछे वाले डिब्बे में हलचल होती है, जहाँ एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है जिससे अपने चेहरे पर केमिकल इंजर्ट में इस्तेमाल होने वाला एक खास मास्क पहना था।